सेकेंड लास्ट पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं सियोकचॉल को, जो अब हॉस्पिटल में रहकर रिकवर कर रहा है। इसी दौरान किसी तरह वो उस हाई स्कूल के लड़के वुसिक का फोन नंबर हासिल कर लेता है, वही लड़का जिसने सियोकचॉल को बस अड्डे पर चाकू मारा था। इसी बीच मियंग तायहुन से मिलने आती है। वो उससे पूछता है कि सियोकचॉल कैसा है, तो मियंग बताती है कि मैं जस्ट अभी डिटेक्टिव से मिलकर आ रही हूँ और मैंने उन्हें बताया कि मैं श्योर हूँ कि ये किसने किया। तो तायहुन कहता है तुम मानो या न मानो, लेकिन मैंने सियोकचॉल को नहीं मारा, बल्कि उसने मुझे मारने के लिए जाल बिछाया था। लेकिन मियंग को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो कहती है कि मैं पीछे बैठकर बस देखती नहीं रहूंगी, मैं सियोकचॉल को प्रोटेक्ट करूंगी। बट तायहुन कहता है तुम इन सबसे दूर रहो तो अच्छा है, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगी। तो मियंग कहती है मैं मुसीबत में पड़ने के लिए भी तैयार हूँ। तब तायहुन उससे पूछता है क्या तुम सियोकचॉल से प्यार करती हो? तो मियंग कहती है हाँ। अब उसका जवाब सुनकर तायहुन उसी पल से मियंग को छोड़ने का फैसला कर लेता है, क्योंकि वो जबरदस्ती तो अपने प्यार को नहीं पा सकता था। और अब मियंग भी वहाँ से चली जाती है। देन चांसू को दिखाते हैं जो अपने गैंग ऑफिस वापस आ जाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसके पीछे इस एक हफ्ते में संग्योल ने क्या क्या कर दिया था। खैर जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुँचता है तो देखता है कि संग्योल ने तो उसकी गद्दी पर पहले ही अपना हक जमा लिया है, जैसे अब वो यहाँ का नया बॉस बन चुका हो। खैर फिर भी चांसू उससे कुछ नहीं कहता, बल्कि पूछता है कि जब मैं यहाँ नहीं था तो मेरे पीछे क्या कुछ हुआ है? तो संग्योल बताता है सियोकचॉल पर तायहुन के लोगों ने चाकू से हमला कर दिया था, पर अब वो ठीक है। ये सुनकर चांसू शॉक हो जाता है, बट उसे पक्का यकीन होता है कि तायहुन कभी भी सियोकचॉल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और कहता है कि आज मुझे इस बात का बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास करके तायहुन को खो दिया। अब ये सुनकर संग्योल वहाँ से जाने लगता है तो चांसू उसे वार्न करता है कि अगर इसमें तुम्हारा हाथ हुआ ना तो उसकी कीमत तुम्हें जान देकर चुकानी पड़ेगी। अब चांसू की धमकी के दबाव में आकर संग्योल तुरंत अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वुसिक को जाकर खत्म कर दो, वही हाई स्कूल वाला लड़का। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सियोकचॉल वुसिक को कांटेक्ट करता है। वुसिक सियोकचॉल की आवाज सुनकर ही उसे माफी मांगने लगता है, तो सियोकचॉल कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे इतना बताओ तुमसे ये सब करने के लिए किसने कहा? तो वुसिक उसे रोते हुए बताता है कि वो मजबूरी में सियोकचॉल पर हमला करने आया था, क्योंकि संग्योल ने उसे उसकी माँ को जान से मारने की धमकी दी थी। और ये सच जानकर सियोकचॉल के होश उड़ जाते हैं, बट वो उसे समझाता है देखो वुसिक, जहाँ तुम अभी हो वहाँ से तुरंत भागो, क्योंकि संग्योल तुम्हें बच के निकलने नहीं देगा, और पुलिस को जाकर सरेंडर कर दो ताकि तुम्हारी आगे की जिंदगी बर्बाद नहीं हो और फ्यूचर सिक्योर हो सके। अब वुसिक उसकी बात मान जाता है और सियोकचॉल कॉल कट कर देता है, बट सियोकचॉल ने वुसिक को वो एडवाइस देने में बहुत देर कर दी थी, क्योंकि संग्योल के आदमी वुसिक तक पहुंच जाते हैं और उससे किडनैप करके वहां से ले जाते हैं। और अगले ही दिन सुबह सुबह सियोकचॉल को चौंकाने वाली खबर मिलती है कि वुसिक की मौत एक नकली मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हो गई है। टीवी पर ये न्यूज देख सियोकचॉल को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि संग्योल ने सिर्फ अपने सपने पूरे करने के लिए एक मासूम की जान छीन ली थी। अब गुस्से में सियोकचॉल तायहुन को कॉल करता है और कहता है कि मुझसे आकर मिलो। तो तायहुन कहता है मैं और तुमसे आकर मिलो, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तो सियोकचॉल कहता है आओगे तो पता चल जाएगा, बस जल्दी आना। ये कहकर कॉल कट कर देता है। तो तायहुन सोचता है आखिर ये मुझे ऑर्डर कैसे दे सकता है। खैर फिर भी वो सियोकचॉल से मिलने हॉस्पिटल आ ही जाता है, लेकिन उन दोनों के मिलते ही माहौल एकदम टेंशन वाला हो जाता है। तायहुन उसे देखते हुए कहता है कि तुम तो अच्छे दिख रहे हो, ऐसा लग नहीं रहा कि किसी ने तुम्हें चाकू मारा है। तब सियोकचॉल कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हें मिलने के लिए नहीं बुलाया था, वो मैसेज संग्योल ने भेजा था। लेकिन तायहुन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। तब सियोकचॉल कहता है तुम जानते हो जब कोई गैंग छोड़ता है तो उसके साथ क्या होता है। मैं बंधा हुआ था और संग्योल ने मेरा फोन ले लिया, और जिसने मुझे चाकू मारा वो तुम या तुम्हारा कोई भी आदमी नहीं था। मैं जानता हूँ कि वो कौन था। अब ये सुनते ही तायहुन को सियोकचॉल की बातों पर विश्वास हो जाता है और उसे संग्योल पर बहुत गुस्सा आने लगता है, और वो सियोकचॉल से कहता है कि तुम ठीक होने पर ध्यान दो, उस संग्योल के बच्चे से तो मैं निपट लूंगा। तब सियोकचॉल वुसिक की मौत का जिक्र करता है और कसम खाता है कि तुम नहीं, अब संग्योल को मैं खुद गिराऊंगा अपने तरीके से, तुम इस मामले में मत पड़ो प्लीज। तो तायहुन गुस्से में कहता है अरे बेवकूफ, वो कोई सीधा इंसान नहीं है जिसे अकेले जाके तुम उससे बात करोगे और वो तुम्हारी बात मान लेगा। लेकिन अब सियोकचॉल तायहुन से गुजारिश करता है कि वो पक्का हैंडल कर लेगा अपने तरीके से, और अब थोड़ी हिचकिचाहट के बाद तायहुन भी उसकी बात मान ही जाता है। और वो जाते जाते सियोकचॉल को बताता है कि मियंग मुझसे मिलने आई थी और कहा कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। अभी भी अच्छे से सोच लो, कहीं ऐसा ना हो
संग्योल को सबक सिखाने के चक्कर में तुम्हारी जान पे बना है, मैं इस मामले से दूर रहूंगा। और बाय कहकर चली जाता है और स्योकचल के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। देन उसे हॉस्पिटल से अब डिस्चार्ज मिल जाता है और वो मियंग से कहता है कि आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ। मियंग मना करती है कि ये सब काफी जल्दी हो रहा है, मैं तुम्हारी फैमिली से बाद में मिल लूंगी। तो स्योकचल कहता है अच्छा ठीक है, एटलीस्ट तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ देना। इसके लिए मियंग मान जाती है। दूसरी तरफ की होंग भी स्योकी से कहता है कि मैं आज तुम्हारे घर तुम्हारी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ। तो स्योकी पूछती है क्यों? तो वो कहता है कि मुझे बस तुम्हारी मॉम से बात करनी है। देन मियंग स्योकचल को उसके घर तक ड्रॉप करती है, लेकिन वो बहाने से उसे अंदर ले ही जाता है। स्योकचल की पूरी फैमिली मियंग से मिलके बहुत खुश होती है। तो वहीं स्योकयांग का बेटा मियंग को टुकुर टुकुर देखे जा रहा होता है, क्योंकि मियंग उसे इतनी सुंदर लगती है कि उसकी नजरें तो उससे हट ही नहीं रही होती। और पूरी फैमिली मियंग का दिल खोलकर स्वागत करती है। बाद में वहाँ बोंगसो, की होंग और स्योकी भी आ जाते हैं। देन सब वहाँ बैठकर डिनर करने लगते हैं और माहौल बहुत प्यारा सा हो जाता है। पर तभी की होंग कहता है कि मुझे कुछ कहना है। बेचारा बहुत नर्वस होता है, बट वो फिर भी हिम्मत करके सबके सामने कहता है, यानी स्योकी के मॉम डैड से कहता है कि प्लीज आप स्योकी को अब्रॉड में पढ़ाई करने की परमिशन दे दीजिए, मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ और आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हम दोनों की पढ़ाई और वहाँ रहने के लिए काफी पैसे सेव कर रखे हैं और मैं स्योकी से शादी करना चाहता हूँ। इस चीज की परमिशन वो ऐसे मांगता है जैसे किसी जंग पे जाने का ऐलान कर रहा हो, लेकिन ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तो वही स्योकी उससे बहस करने लगती है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। तो की होंग धीरे से पूछता है क्या तुम मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती? तो स्योकी कहती है ऑफ कोर्स मैं करना चाहती हूँ, लेकिन ये सब क्या है, तुमने मुझे अभी तक प्रपोज भी नहीं किया है। अब वो जैसे कोर्ट से रिंग निकालने जाता है तो स्योकी धीरे से गुस्से में कहती है अब ये मत कहना कि तुम यहाँ प्रपोज करने वाले हो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो बेचारा रुक जाता है। तो वहीं सब स्योकी की बात सुनकर हंसने लगते हैं और स्योकचल की होंग से कहता है कि इसे बाद में प्रपोज कर देना, वरना खाने के बीच किसी की मौत हो जाए, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं और बाद में सब साथ मिलकर एक अच्छा टाइम बिताते हैं। यहाँ तायहुन ने उस लड़के को पकड़ा होता है जो कभी चांगसू की गैंग की सारी खबरें तायहुन को लाके दिया करता था। तायहुन उसके पास आके पूछता है उस दिन स्योकचल के फोन से मुझे किसने मैसेज भेजा था। तो वो लड़का डरते हुए बताता है संग्योल ने। मैं उस दिन आपको बताना चाहता था कि संग्योल ने आपके लिए क्या प्लान किया है, पर मुझे सही में 1% भी चांस नहीं मिला, प्लीज मुझे छोड़ दो। तब तायहुन अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इसे जिंदा संग्योल के पास फेंक कर आओ और वो लोग उसे काफी मारकर उसे संग्योल की कंपनी के बाहर फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। देन वो रेंगते हुए संग्योल के पास आता है और कहता है कि मैं तो बस अपनी जॉब की थी। अगले दिन दिखाते हैं कि गैंग की लड़ाई और बढ़ जाती है और तायहुन का ग्रुप संग्योल के आदमियों पर हमला कर देता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि पुलिस भी इस झगड़े पर अपनी नजर डालती है और दोनों ही ग्रुप्स के हेड पर दबाव डालना शुरू कर देती है ताकि ऐसे झगड़े दोबारा न हो। तो वहीं स्योकचल चांगसू से मिलने जाता है जो कि फिशिंग कर रहा होता है और उसने गैंग की दुनिया से पूरी तरह अपने आप को दूर कर लिया था और बस वो अपने आखिरी पलों को सुकून से बिताना चाहता है। स्योकचल उससे पूछता है क्या आपने बाय चांस कंपनी संग्योल को तो नहीं दे दी? तो वो कहता है नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो वो कंपनी तुम्हें और तायहुन को भी देने के लिए तैयार हूँ, पर उसे नहीं। मैंने संग्योल को उसके हाल पर छोड़ दिया है, वो जल्दी ही पूरी गैंग को तबाह कर देगा। तो स्योकचल कहता है संग्योल को मैं देख लूंगा, मैं बस आपको ये बताना चाहता था। तो चांगसू कहता है तुम कुछ भी करो, बस अपनी जान से मत खेलना, वरना मैं तुम्हारे पापा को कभी अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। या संग्योल को दिखाते हैं जो अब अपने साथ 8-10 बॉडीगार्ड्स लेकर चलता है। तो वही स्योकचल अपने वफादार साथियों के साथ मिलकर संग्योल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगता है। इसी सिलसिले में वो डूसिक से मिलता है जो कि भागा हुआ वही गैंगस्टर है जिसे गैम्बलिंग की लत लग गई थी। अब स्योकचल उससे मिलकर कहता है कि वो संग्योल की कार में घुसकर डैश कैम की रिकॉर्डिंग निकाल रहा है। ये काम करने के लिए वो तुरंत मान जाता है। स्योकचल को पक्का यकीन होता है कि संग्योल की कार के डैश कैम में वुसिक की मौत के नकली एक्सीडेंट दिखाने के कुछ न कुछ तो सबूत मिल ही सकते हैं। देन स्योकचल सीधे संग्योल को कॉल करता है। उसकी आवाज ठंडी लेकिन गुस्से से भरी होती है और वो सीधा एक ही सवाल पूछता है कि तूने मुझे मारने की कोशिश क्यों की। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।